सो गाइस कल मैं फाइनली शिमला से मूव हो रहा हूँ। सो गाइस चाय आ गई है और आज मेरा शिमला में है लास्ट दिन। सो गाइस आज है डे 23 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। कहाँ जॉब लगेगी, कैसे चीज़ें करेंगे, ये देखो गाइस पूरा बादल बादल हुआ है। तो गाड़ी कितनी गंदी हुई भी है गाइस। सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पे मैं चाय पीने आता हूँ। फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार मूव हो रहा हूँ, अब चीज़ें कैसे होगी, रूटीन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इतने डिसिप्लिन के साथ। सपोज कल को वर्ल्ड वाइड बिजनेस खड़ा करना है तो मल्टीपल लोकेशंस में जाना पड़ेगा। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज है डे 23 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। सो गाइस हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे और मैं जा रहा हूँ XUV की वॉश के लिए क्योंकि ये काफी गंदी हो गई थी काफी टाइम से। मैंने सोचा कि चलो वॉश करवा के आते हैं। और आपको मैं आज का मौसम दिखाता हूँ। फिर से बादल बादल हुआ भाई। कितने दिन हो गए यार हमको व्लॉग करते हुए और एक भी दिन पता नहीं, शायद मेरे को याद नहीं है कि लास्ट टाइम धूप कब लगी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है। ये देखो गाइस पूरा बादल बादल हुआ है। गाइस चाय वाले के पास पहुंच गए। गाइस सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पे मैं चाय पीने आता हूँ, इस व्यू के लिए। यार ये व्यू देखो क्या सुंदर लगता है। पूरा ऐसे लगता है इंडिया से बाहर ही है कहीं। पूरा फॉरेन लगता है भाई। ये पूरा यूरोप वाली फील देता है भाई। ये जितनी भी मैं वीडियोस वगैरह बाहर की देखता हूँ सब में ऐसी ऐसी लोकेशन होती है। वो गाड़ी कितनी गंदी हुई भी है। ये मैं ठियोग वगैरह पे गया था तब से लेके गंदी हुई भी है। इसको धुलवा देंगे। सो गाइस चाय आ गई है और आज मेरा शिमला में है लास्ट दिन। और शिमला में लास्ट दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आपको पिछले कल कुछ बताया था तो मैं कल जा रहा हूँ। आज मैं इस व्यू को थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। सो गाइस कल मैं फाइनली शिमला से मूव हो रहा हूँ। गाइस मैं पिछले 2-3 दिनों से अप्लाई कर रहा था और मेरे को कॉल्स आ गए हैं इंटरव्यू के लिए। सो मेरे इंटरव्यूज़ परसों से शुरू हो रहे हैं, सैटरडे से। सो आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे कि मैं कहाँ पे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है इंटरव्यूज़ वगैरह में, आपको सब देखने को मिलेगा। कल से ऐसा सीन रहने वाला है, कल हम 2-3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और 6-7 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा चंडीगढ़। सो गाइस पिछले 4 महीने से मैं शिमला में था और मैंने एक एक दिन यूटिलाइज़ किया है और हमने बहुत सारे व्लॉग्स बना दिए। आप लोग नीचे जाकर देख सकते हो। सो गाइस हमने 40 to 45 व्लॉग्स शिमला में बना दिए हैं और अब आगे की जर्नी देखते कैसे रहने वाली है। इसीलिए मैं सारी लाइफ अपनी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सो दैट कल को हम जब पीछे मुड़ के देखें तो हमको बहुत अच्छा लगे। सो गाइस एक एक एफर्ट काउंट होता है, एक एक दिन काउंट होता है। मैं अगर अपने पिछले दिन देखूं तो मैं जब से शिमला आया हूं और उससे पहले से भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और तब से लेके अभी तक जो हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स है उसी से धीरे धीरे करके हम ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही आप लोगों को भी करना है, एक एक दिन को यूटिलाइज करना है, एक एक दिन में बहुत एफर्ट मारना है सो दैट कल को हमारा फ्यूचर अच्छा हो और हम आगे चलते चलते लाइफ में और भी अच्छा करते रहें। सो गाइस एक एक दिन बहुत कीमती है, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, किसी ऐसी चीज़ में डालो जो बहुत प्रोडक्टिव हो और फ्यूचर में भी काम आए। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यार मैं कर रहा था कुछ काम और काम करते करते हो गया अंधेरा भाई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरी काम था। मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालने होते हैं, इंस्टा पे भी डालना होता है, वॉइस ओवर वगैरह। तो वो काम करते करते ना टाइम हो गया और जहाँ मैंने कार वॉश करवानी थी वो वाला कार वॉश बंद हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार कल मैंने चंडीगढ़ तो जाना ही है। जो लोग मेरे यूट्यूब में शुरू से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैंने एक बार मोहाली में गाड़ी धुलवाई थी सेक्टर 70 में भाई। वो बहुत बढ़िया गाड़ी धोते हैं अंदर बाहर से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल जा रहा हूँ तो कल चंडीगढ़ पहुँचते ही मैं मतलब मोहाली पहुँचते ही इसकी वॉश करवा दूंगा वहीं पे। तो काम के चक्कर में कार वॉश तो हो नहीं पाई बट चलो इसको कल ही करवा देंगे। क्या पता रास्ते में और गंदी जाती तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होना था धुलवाने का। बाकी चंडीगढ़ में तो गंदी इतनी होती नहीं है अनटिल अनलेस कि आप किसी पेड़ के नीचे ना लगाओ। भाई मोहाली में इतना परेशान होता था क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा था, आज से 4-5 महीने पहले जो भी होता है। तो पेड़ के पत्ते और उसमें कोई ना कोई फ्रूट लगा होता था और ना जैसी मैं गाड़ी पेड़ के नीचे कहीं भी लगाता था क्योंकि छाँव में लगानी पड़ती थी। तो अगर मैं पेड़ के नीचे लगाता था तो अगले दिन मान लो मैं जैसी ही गाड़ी निकालने आ रहा हूँ तो गाड़ी मेरी पूरी गंदी हुई होती थी उन फ्रूट से और उन पत्तों से भाई। और मतलब जैसे मैंने पिछले कल गाड़ी धुलवाई तो नेक्स्ट डे मैं देखता था तो भाई पूरी गाड़ी गंदी होती थी। तो
फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में कवर लगाना शुरू कर दिया था, तो मेरे को रोज़ कवर लगाना पड़ता था गाड़ी में, सो दैट गाड़ी गंदी ना हो। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मेरा कुछ मन कर रहा है खाने का, तो कुछ खा लेते हैं गाइस पहले, उसके बाद निकलते घर के लिए। सो गाइस दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि कैसे कैसे होगा, और अभी कहाँ जॉब लगेगी, कैसे चीज़ें करेंगे। बट यार अगर एक जगह स्टक रहोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आप ग्रो कर सकते हो लाइफ में। और पिछले 5 सालों से मैं बहुत ज़्यादा मूव हो रहा हूँ, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझ पा रहा हूँ चीज़ों को और भी बेटर तरीके से। जहाँ जहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ मेरे को वो भी पता चल रही है। मैं जिस भी जगह में मूव हुआ हूँ आज तक, मैंने हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीखा है कि सही गलत क्या है, सही गलत का पता चल जाता है आपको। और आप कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी कर लेते हो जो आपको फ्यूचर में काम आती है, कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप फिर से कहीं और मूव होते हो तो आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें मेरे को तब समझ आई थी जब मैं इंडिया के अंदर ही मूव हो रहा था। उसके बाद मैं जब दुबई भी गया था तो वहाँ पे भी समझ आया था कि क्या सही है क्या गलत है। तो मूव होने में और सेटल होने में कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार मूव हो रहा हूँ, अब चीज़ें कैसे होगी, रूटीन जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ इतने डिसिप्लिन के साथ, वो ढंग से फॉलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं यार। बट अगर काम करना है तो आपको बहुत सारी जगह मूव भी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कल को वर्ल्ड वाइड बिज़नेस खड़ा करना है तो मल्टीपल लोकेशंस में जाना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, बहुत सारे स्ट्रेस हैंडल करने पड़ेंगे। तो ये सारी लर्निंग्स है जो आपको लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए भी। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कल सुबह हमको निकलना है चंडीगढ़ के लिए। तो सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं आपको कल मिलता हूँ डे 24 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।